alaikum. My name is Areej Fatma and I live in Hafizabad. I got 196 marks in my MTK 2024 and I overall got 4th position. My father is a businessman and my mother is a housewife. We had 2 sisters and 2 brothers. My elder sister is a doctor. मेरे टारगेट्स हमेशा से यही थे कि मैं एक बहुत अच्छी और काबिल डॉक्टर बनना चाहती थी और मैं लोगों को सर्व करना चाहती जब मेरा रिजल्ट आया था तो मैं बहुत खुश थी और उस रिजल्ट को देख के आपको पता चल जाता है कि आपका एडमिशन सिक्योर हो जाएगा। एमडी जर्नी कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल होती है और कुछ लोगों के लिए मॉडरेट होती है, लेकिन ज़्यादातर बच्चों के लिए बहुत मुश्किल भी होता है क्योंकि ऐसे आते हैं टाइम जब आप लोग बहुत डिस्करेज होते हो, आपको सेल्फ डाउट होता है। और एमटीकैट बाकी एक ऐसा टेस्ट है जिसमें आपकी हार्डवर्क से ज़्यादा आपकी लक भी काउंट करती है। आपके अगर एमसीक्यू ज़्यादा गलत होने लग जाए या ऐसे पॉइंट्स आए कि आप दूसरों को देखो कि इसके इतने अच्छे मार्क्स है, पता नहीं मैं वैसा कर पाऊंगा कि नहीं, तो आपको फिर ना एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। इसीलिए आपको सबसे पहले तो अल्लाह पे यकीन रखना होता है और फिर आप कर लेते हो पास। एमटीकैट में लोग डिस्करेज बहुत होते हैं, तो मैं जब भी डिस्करेज होने लगती थी या मुझे लगता था कि मैं वैसा नहीं कर पा रही जैसा मुझे करना चाहिए, तो मैं मोटिवेशन के लिए ना वीडियोस देखती थी और सबसे इम्पोर्टेंट मैं अपने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की पिक्चर्स अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे लगाती थी और फिर उसको देख के जो मुझे करेज मिलता था ना वो बहुत ज़्यादा होता था और वो मेरे लिए इनफ होता था और फिर मैं ज़ीरो से स्टार्ट करती। मोस्टली स्टूडेंट्स ना प्रैक्टिस पे फोकस नहीं करते, हालांकि एमटीकैट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड रिवीजन। आपको जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस और रिवीजन होगी ना, आप उतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगे और फिर उतना अच्छा आपका टेस्ट दिया जाएगा। एज ए सेट रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होती है एमटीकैट के लिए और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो आपका लास्ट मंथ का स्केड्यूल होता है ना, उसके लिए सबसे ज़्यादा आपको पास्ट पेपर्स पे करना चाहिए क्योंकि मैं लास्ट मंथ के हर डे में एक पास्ट पेपर करती थी और एक टाइमर रखती थी अपने साथ। फिर उस टाइमर के लिहाज से मैं कोशिश करती थी कि मिनिमम टाइम में मैं वो पास्ट पेपर कर और फिर ऐसे 30 डेज में मैं 30 पास्ट पेपर्स करती थी। और उसके बाद जो लास्ट वीक होता है उसमें एक बच्चे गलती करते हैं कि जब रिवीजन करना होता है ना तो पूरे पैराग्राफ्स याद करते हैं और पूरी पूरी बुक रिवाइज करते हैं, हालांकि ऐसा नहीं करते क्योंकि आपका एक तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और आप वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मिस कर देते हो जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए आप अपने नोट्स पे फोकस करें और एक जगह ऐसे नोट्स बनाएं जहाँ आपके पास सब कुछ इम्पोर्टेंट उस पर नोट हो, तो फिर आप वो ईजी टू गो होता है और आप फिर उसके लिए अच्छी से रिवीजन हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी मैं पूरी एमटीकैट जर्नी में बहुत कॉन्फिडेंट रही थी। कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हैं जब आप बहुत ज़्यादा डिस्करेज हो जाते हो और आप दूसरे कॉलेजेस में अप्लाई कर देते हो एडमिशन्स के लिए, लेकिन आपने बस गिव अप नहीं करना क्योंकि अगर आपका मोटिवेशन आपके पास है और आपको लगता है कि आप अच्छे डॉक्टर बन सकते हो और आप बनना चाहते हो, तो फिर आपको गिव अप नहीं करना क्योंकि सबसे मेन पॉइंट ये होता है फिजिकली आपने अपने आप को इतना स्ट्रांग रखना है कि आप लास्ट डे तक अपने वो करेज को मेंटेन करो और जो लास्ट डे होता है ना उस दिन फिर आपने कोई टेंशन नहीं ली। सबसे ज्यादा मुझे लगता है मेरा वो लास्ट डे काउंट करता है क्योंकि उस लास्ट डे में मैं इतनी रिलैक्स थी, मैंने अपना सारा कुछ अल्लाह पे छोड़ा हुआ था और मुझे उस पर यकीन था क्योंकि मैंने अपना 100% दिया था। जब आप अपना 100% देते हो ना तो फिर आप अल्लाह पे छोड़ देते हो और आपको यकीन होता है वो जो भी फैसला करेगा ना वो आपके लिए बेहतर होगा। इसलिए मैं लास्ट डे बहुत ज्यादा रिलैक्स। एज आई सेड आई लिव इन हाफिजाबाद। ये एक ऐसा सिटी है जहाँ एज अ रिपीटर ये मेरी सेकंड अटेम्प्ट थी और उसके लिए मुझे कोई फिजिकल एकेडमी अवेलेबल नहीं थी। हाफिजाबाद में सब अकेडमीज आफ्टर एफएससी ज्वाइन कर सकते थे हम, लेकिन मैं इतना वेट नहीं कर सकती थी और मेरे पास ऐसी कोई फिजिकल अपॉर्चुनिटी नहीं थी। इसलिए फिर मैंने ऑनलाइन पे ज़्यादा फोकस किया और मुझे फिर फिजिक्स एंड सेकंड मिली जिसने मेरी एमटीकैट में बहुत अच्छा रोल प्ले किया। In MDCAT as physics in second is a wonderful academy I know so far, और इसने मेरी इतनी हेल्प की कि इसने मेरा एक शेड्यूल बनाने में बहुत हेल्प की क्योंकि अक्सर जो बच्चे घर में पढ़ते हैं
वो एक शेड्यूल के मुताबिक नहीं पढ़ सकते, एक दिन पढ़ेंगे एक दिन नहीं पढ़ेंगे। लेकिन जो लाइव लेक्चर्स होते थे इनके, वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल थे और मेरी एक रूटीन बन गई थी उससे, कि मैं कोई भी लेक्चर मिस नहीं करती थी और हर लेक्चर के बाद मैं एमसीक्यूज करती थी। और फिर इस अकेडमी ने मुझे एक बहुत कॉन्फिडेंट और बहुत रेगुलर स्टूडेंट बनाने में मेरी हेल्प। मैंने फिजिक्स इन सेकंड्स के बारे में बहुत सुना था, मतलब मेरे सारे सीनियर्स ने, डॉक्टर्स थे इस एकेडमी के बारे में, उन्होंने भी बहुत सुना था। तो उन्होंने मुझे आगे फॉरवर्ड किया कि अगर आप ऑनलाइन ही पढ़ना चाहती हो तो आप इस एकेडमी को ज्वाइन करो, क्योंकि ये बहुत अच्छी एकेडमी और इनके रिजल्ट्स भी हम देख चुके हैं। तो उनको फिर देखते हुए इनके रिजल्ट्स को और इनके टीचर्स को, मैं पहले भी इनके यूट्यूब से लेक्चर्स ले चुकी थी और मुझे वो बहुत अच्छे लगे थे, इसलिए फिर मैंने इस एकेडमी को चूज किया। ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आपके लिए एमडी कैट में ना, अगर आपने लास्ट मंथ कुछ किया है तो आपको वो याद तब रहेगा जब आप लास्ट मंथ उसकी अच्छी तरह रिवीजन करोगे। एक तो आपने प्रैक्टिस नहीं छोड़नी, क्योंकि आपने लास्ट मंथ भी सबसे ज्यादा जो फिजिक्स का सबको होता है, फिजिक्स की प्रैक्टिस भी सबसे ज्यादा करनी है आप। और उसके बाद लास्ट वीक जो होता है उसमें भी आप 2 days रखें ईच सब्जेक्ट के लिए, और फिर उसको आप सिर्फ नोट से उसको याद करें, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो याद करें, थॉरो रीडिंग ना करें। और जो लास्ट डे होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उस दिन भी आप सिर्फ अपने जो और मिनिमाइज आपने किया होता है ना नोट्स, वो करें। और उसके अलावा जो इंग्लिश है ना, उसके सिर्फ आप पॉइंट्स बनाएं, क्योंकि इंग्लिश, अक्सर लोग इंग्लिश को इग्नोर करते हैं, लेकिन अगर इंग्लिश के आप मार्क्स ऐड करें ना तो फिर आपको 190+। हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि लेक्चर के दौरान अगर हमें कुछ समझ ना आ रही हो तो हम पूछने में बहुत हेजिटेशन फील करते हैं। तो इसलिए मेरी फिजिक्स इन सेकंड ने इतनी मदद की कि मैं वो हर क्वेश्चन पूछ सकती थी जो मेरे डाउट रेज करता था, और मेरा नेम भी शो नहीं होता था, इसलिए मुझे लगता है किसी को हेजिटेशन होती ही नहीं थी कि हम वो क्वेश्चन पूछे। इस लिहाज से उन्होंने मेरी बहुत हेल्प। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर वॉज दैट वो जो लेक्चर्स आप लाइव लेते थे वो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल होते थे। तो जब मैंने रिवीजन फेज में थी अपने, तो कोई भी अगर मेरे पास कोई डाउट होता था, कोई ऐसा क्वेश्चन जो मुझे रिकॉल करना होता था, तो मैं वो रिकॉर्डेड लेक्चर से कर लेती थी। और उसके अलावा उनके जो टेस्ट थे वो मुझे बहुत हेल्पफुल थे मेरे लिए, क्योंकि आप हर टॉपिक के साथ आपके एमसीक्यूज होते थे और फिर हर चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, फिर क्वार्टर एंड फुल बुक्स। और मुझे वो टेस्ट सेक्शन बहुत अच्छा लगा था, और साथ जो उनके डिस्कशंस होते थे उससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाते थे। आज को उस्ताद भी मैंने बहुत दफ़ा किया था ट्राई, और मुझे हमेशा आंसर्स मिलते थे, और ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने मेरा क्वेश्चन इग्नोर किया हो, बल्कि मुझे हमेशा एक एक्सप्लेन वे में मुझे अपने क्वेश्चन का आंसर मिलता था, और बाकी बच्चे भी फिर उसको डिस्कस करते थे, तो ये उनके लिए भी हेल्पफुल होता था। जैसे कि मेरा इस एकेडमी के साथ मेरा एक्सपीरियंस भी है, और उन्होंने मुझे इतने अच्छे नंबर लेने में मेरी हेल्प की है, तो इसलिए मैं बिल्कुल फिजिक्स इन सेकंड्स को ही रेकमेंड करूंगी, और मैं बहुत लोगों को रेकमेंड कर चुकी हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है कि आपके इतने अच्छे नंबर हैं तो आप किस एकेडमी में जाती थी, और वो बहुत हैरान होते थे ये सुन के कि मैंने कोई फिजिकल एकेडमी ज्वाइन नहीं की थी, मैं सिर्फ एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो कि फिजिक्स इन सेकंड्स है, मैं उसके थ्रू जाती थी। सबको इस एकेडमी का पहले भी पता था, लेकिन जब वो मेरे मार्क्स सुनते थे तो वो बहुत अप्रिशिएट करते थे, और वो अपना भी इस पे शो करते थे कि हम भी अगर जाएंगे तो इस एकेडमी का। हर एंट्री टेस्ट की प्रेप के लिए फिजिक्स इन सेकंड्स।